बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ एक्सेल पे मैं आपको रिटायरमेंट प्लान के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारे जो भी वीडियो अपडेट हो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टार्ट करेंगे अपना आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में मैं आपको रिटायरमेंट प्लान के बारे में बताऊंगा कि आप यहाँ पर जो है वो रिटायरमेंट प्लान कैसे कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कंपनी की जो कंडीशंस होगी हम अभी यहाँ पर उस कंडीशंस को लेके चलेंगे। तो कंडीशंस डिपेंड करता है कि कंपनी जो है वो कितना इन्वेस्ट और कितना आपको परसेंट और कितना आपको टाइम पीरियड देती है, तो उस हिसाब से जो है वो यहाँ पर आपकी कैलकुलेशन की जाएगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पास दो टेबल्स हैं। एक टेबल्स के अंदर हम रिक्वायरमेंट करेंगे कंपनीज की और एक के अंदर जो है हमारी पूरी कैलकुलेशन होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम अपना नेम लिखेंगे कि जो भी एम्प्लॉयमेंट्स का नेम होगा वो आपने यहाँ पर राइट डाउन कर लेना है। तो मेरे पास जो है यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट का नेम है वो मैंने यहाँ पर राइट डाउन किया है। उसके बाद मेरी यहाँ पर जो एनुअल सैलरी होगी उसे मैं यहाँ पर राइट डाउन करूँगा। अब जैसे मैं यहाँ पर सैलरी राइट डाउन कर लेता हूँ, तो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया 1,10,000, यानी कि मेरी जो एनुअल सैलरी जो है वो 1,10,000। और इसके बाद जो इन्वेस्टमेंट जो परसेंट वाइज है जो कंपनी की है वो आपको जो दे रही है 15%। तो परसेंटेज डिपेंड करता है कंपनीज के ऊपर। फिलहाल यहाँ पर मैं सैंपल के तौर पे जो है 15% को ले रहा हूँ। अब कंपनी मैच कितना होगा, यानी कि कंपनी जो है वो आपको कितना परसेंटेज दे सकती है, तो वो हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे 5%। फिर इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछेगा एनुअल रिटर्न। अब एनुअल रिटर्न होता है जिसकी हमें कहते हैं यहाँ पर इंटरेस्ट होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर जो है वो इधर एनुअल रिटर्न लिखेंगे। तो एनुअल रिटर्न के अंदर हमने यहाँ पर 12% ऐड कर दिया है और टाइम पीरियड हमारे पास कितने ईयर्स का होगा तो वो हम यहाँ लिखेंगे। तो जैसे मेरे पास यहाँ पर 25 ईयर्स का जो है टाइम जो है वो गिवन है। अब इसके बाद हम पहले देखेंगे कि हमारी जो एम्प्लॉय है वो कितनी परसेंट यानी कितनी अमाउंट यानी कितने इसके अंदर वैल्यूज में जो है हमारे पास जो नंबर्स आते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पर अप्लाई करना होगा। सिंपल फार्मूला होगा, आपने यहाँ पर इक्वल लगाना है। इक्वल के बाद सबसे पहले आप यहाँ पर अपनी एनुअल सैलरी सेलेक्ट करेंगे। इसको आपने मल्टीप्लाई करवा देना है, जितना आपका इन्वेस्ट है इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और फिर आपने इसको डिवाइड कर देना है 12 से, क्योंकि आपके पास जो एनुअल सैलरी है वो पूरे ईयर की है। तो हम यहाँ पर जो एम्प्लॉय निकाल रहे हैं वो हम मंथली निकाल रहे हैं, तो उसको हम यहाँ पर इन्वेस्ट के साथ मल्टीप्लाई करके 12 से डिवाइड करेंगे और एंटर कर देंगे। तो जैसे हम एंटर करेंगे तो मेरे पास यहाँ मेरी एम्प्लॉय आ चुकी है। अब इसके बाद एम्प्लॉय जो यहाँ पर हमने सेकंड सेल्स के अंदर राइट डाउन करना है, इसमें हम जो है वो अपनी कंडीशंस बनाएंगे कि इन्वेस्टमेंट और कंपनी मैच जो परसेंट गिवन है हमें इसके अकॉर्डिंग जो है हमारा एम्प्लॉय जो है वो कितना बनता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर इक्वल लगाया। इफ कंडीशंस हम यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब लॉजिकल टेस्ट हमने अप्लाई करना है, तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे अगर हमारा इन्वेस्टमेंट वाला जो सेल है, यानी कि जो भी आपको परसेंट गिवन होगा, तो अगर ये इन्वेस्टमेंट वाला सेल अगर आपका लेस देन होता है, अब किससे लेस देन होगा, जितने आपकी कंपनी मैच की वैल्यूज होगी यानी परसेंट होगी, इससे अगर लेस देन होता है कॉमा, तो आपके पास क्या प्रिंट हो जाए, तो आपके पास प्रिंट हो जाएगा आपकी इन्वेस्टमेंट। इसको हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा देंगे अपनी एनुअल सैलरी से और फिर हम यहाँ पर इसको डिवाइड कर देंगे 12 से। तो ये कंडीशन हमारी हो गई है ट्रू वाली की। अब अगर हम फॉल्स के लिए बनाना चाहते हैं, अगर हमारी ये कंडीशन मैच नहीं होती तो हमारे पास फॉल्स में क्या प्रिंट हो, तो फॉल्स के लिए हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे हमारा जो कंपनी मैच का जो सेल है इसको आपने सेलेक्ट करना है और इसको आपने मल्टीप्लाई करवा देना है यहाँ पर जो आपकी एनुअल सैलरी होगी इसके साथ, और फिर आपने जो है वो इसको डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ मंथ यानी 12 से, और उसके बाद आप यहाँ पर कर देंगे इसको ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो जैसे एंटर करेंगे तो ये आपका एम्प्लॉयर आ चुका है। अब देखेंगे हमारे पास टोटल कितना बन रहा है। तो टोटल के लिए हम सम का फॉर्मूला यूज करेंगे और जो हमारी एम्प्लॉयज है और हमारे एम्प्लॉय इन दोनों सेल को यानी इन दोनों वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो ये हमारे पास जो है हमारा टोटल आएगा। अब फ्यूचर हमारे पास कितना अमाउंट आता है, यानी कि आएगा हमारे पास
तो फ्यूचर वैल्यू यहाँ पर आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सिंपल आप यहाँ पर इक्वल एफ वी आपने फॉर्मूला यूज करना है। एफ वी फॉर्मूला यूज करने से पहले जो है आपने करना क्या है कि आप यहाँ पर जो है वो माइनस का साइन लगा लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो आपकी बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू आएगी वो इस तरीके से हाईलाइट हो जाती है, तो हाईलाइट को खत्म करने के लिए हम यहाँ पर माइनस यूज कर रहे हैं। अब पहला काम यहाँ आपसे पूछेगा इंटरेस्ट रेट, यानी कि रेट आपका, तो इंटरेस्ट रेट के अंदर जो है वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है जो आपका एनुअल रिटर्न है, इसको आपने सिलेक्ट करना है। अब इंटरेस्ट रेट जो होता है वो आपको ईयरली होता है, तो हम मंथ में लाने के लिए हम इसको डिवाइड कर देंगे 12 से, कॉमा। अब यहाँ हमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ पीरियड, तो नंबर ऑफ पीरियड के अंदर आपको करना क्या है, आपने यहाँ पर जो आपका टाइम गिवन है इसको आपने सिलेक्ट करना है और इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 12 से। फिर इसके बाद यहाँ पर आपने कॉमा लगाना है। अब आपसे पूछेगा पेमेंट, तो पेमेंट के अंदर जो है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे जो आपका फाइनल टोटल अमाउंट आ रहा था, यहाँ पर इसमें आपने इसको सिलेक्ट करना है और उसके बाद आप यहाँ पर कर देंगे ब्रैकेट क्लोज करेंगे। फिर इसके बाद आप कर देंगे यहाँ पर इंटर। जैसे इंटर करेंगे तो यहाँ देखें आपके पास जो आपकी फ्यूचर प्लानिंग अमाउंट आ गई है कि अगर आपको जो है वो अकॉर्डिंग टू कंपनी मैच के थ्रू अगर आपको परसेंट दिया जा रहा है, तो लाजमी नहीं कि यहाँ पर आपको 5% ही गिवन हो, 3% भी हो सकता है, 2.5% भी हो सकता है या 2% भी हो सकता है, तो डिपेंड करता है कंपनी की कंडीशंस के हिसाब से। तो यहाँ आपकी जितनी भी अमाउंट होगी परसेंट, यानी अगर आपकी एनुअल सैलरी जितनी ज़्यादा होगी और आपका इन्वेस्टमेंट कितना है और आपका कंपनी मैच का जो परसेंट गिवन है वो अगर आपका कम है तो अमाउंट भी फ्यूचर कम होगा, अगर ज़्यादा होगा उस हिसाब से आपकी जो है वो अमाउंट भी इंक्रीज होगी। और एनुअल रिटर्न कितना परसेंट दे रही है कि 10% भी हो सकता है, 8% भी हो सकता है, तो अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड, क्योंकि ये तमाम चीज़ें मैटर करती हैं आपकी कैलकुलेशन में। 25 ईयर्स की रिटायरमेंट के ऊपर जो आपका फ्यूचर प्लान जो आपकी अमाउंट बन जाती है वो आपकी इतनी बनेगी। तो इस तरीके से जो है वो आप अपना रिटायरमेंट प्लान कैलकुलेट कर सकते हैं, जिस तरीके से मैंने आपको आज की क्लास में बताया। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।